हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी के जो आपके जो चैप्टर हैं उनमें कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं हर बार जो कोर्स में आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हम देखेंगे। मैंने आपकी जो एक पीडीएफ बनाई है जिसमें से जितनी भी आपके जो चैप्टर हैं उनके सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने इस पीडीएफ के द्वारा नोट किया है, जो आपके लिए जो आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है, जो आपका पहला चैप्टर है, मैंने आपको बताया है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये आपका जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमारा है, पुष्प क्या है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख भागों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, लघु बीजांडधानी और लघु बीजांडधानी क्या है, इसकी संरचना बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है आपका लघु बीजांडधानी तथा गुरु बीजांडधानी में कोई चार अंतर स्पष्ट कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है आपका स्वपरागण निम्न परागण से आपका क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार का होता है। ये आपको याद होगा, ये मैंने ये सारे क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ वीडियोस में। स्वपरागण पर परागण में अंतर और स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, इसका डायग्राम क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं करा चुका हूँ। आगे वाली वीडियो में जो आपके बोर्ड्स के लिए जो महत्वपूर्ण अंतर होंगे, जो महत्वपूर्ण अंतर होंगे उन्हें हम स्पष्ट करेंगे। जैसे कि आपका ये पहला पूछा गया भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, इन सारे जितने भी अंतर जो डिफरेंट हैं उन सारे डिफरेंट्स की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होंगे, अंतर ही होंगे, जो आपके लिए बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो थे, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अनिषेक फलन क्या है। बिना निषेचन के उत्पन्न होने वाले फलों को ही अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण आप कर सकते हैं, अंगूर हो गया, क्या हो गया, अंगूर। ठीक है, और आपके जो अंगूर है, अंगूर के साथ साथ आपके जो और भी चीज़ें हैं जो अनिषेक फलन का उदाहरण है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। सेकंड चैप्टर जो था, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, ये वैसे तो सेकंड चैप्टर होना चाहिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर मैंने कर दिया इसमें। अब इसमें क्वेश्चन जो है, चैप्टर का नाम है मानव जनन। क्या है, मानव जनन, जो जो बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, इसमें कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए, अभी मैंने मानव जनन से संबंधित अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। फिर भी मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं बोर्ड्स में उनको बताना चाहूँगा। जैसे कि प्राथमिक जननांग व द्वितीयक जननांग क्या है। तो मैं आपको बता दूं प्राथमिक जननांग किसे कहते हैं और द्वितीयक जननांग किसे कहते हैं। तो जो प्राथमिक जननांग हैं, ऐसे जननांग जिनमें हार्मोन्स का स्रावण होता हो और युग्मकों का निर्माण, हार्मोन्स का स्रावण होता हो और युग्मकों का निर्माण होता हो, ऐसे अंगों को प्राथमिक जननांग कहते हैं। जिसमें से जो मादा का जो प्राथमिक जननांग है, वो जो प्राथमिक जननांग है वो है अंडा से, क्या है, अंडा से, और नर में है आपका शुक्राशय, क्या है, शुक्राशय, या कर सकते हैं वृषण, क्या कर सकते हैं, वृषण। ये जो है वो मादा का क्या है, अंडाण, जो नर का जो वो है वो क्या है आपका प्राथमिक जननांग है। और द्वितीयक जननांग क्या होता है, द्वितीयक जो जननांग होता है, ऐसे जननांग, द्वितीय जननांग मतलब ऐसे जननांग जिनमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता हो और ना ही हार्मोन्स का स्रावण होता हो, ऐसे जननांगों को द्वितीयक जननांग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, पुरुष में जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है। मादा जनन तंत्र का, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। शुक्राणु क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शुक्राणु क्या है, ये कोई पता है या ये कोई मानव से संबंधित है, ये नर से संबंधित एक क्वेश्चन है। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु एक अगुणित कोशिका होती है जो कि नर से संबंधित होती है। ठीक है, इसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। दूसरा आपका दिया है अंडाणु की आंतरिक संरचना बनाइए।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु की संरचना और शुक्राणु की संरचना बनाने को आती है। मासिक चक्र या आर्तव चक्र, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। मासिक चक्र और आर्तव चक्र क्या होता है। मासिक चक्र आज आर्तव चक्र को ही मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है। आर्तव चक्र को ही मासिक चक्र कहते हैं। इसकी घटनाएं हैं, देखिए इसको मैंने पहली वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मेरे यूट्यूब की लिंक नीचे दे रखी है, या फिर आप ऐसा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मासिक चक्र को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें से अपरा को परिभाषित कीजिए। देखिए अपरा भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए इसमें से, कि अपरा क्या है। अपरा एक कह सकते हैं, अपरा एक जालीनुमा संरचना होती है या थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे भ्रूण की प्राथमिक माँ कहा जाता है, जो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण का लालन पालन वह आघात रोगों से सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। तो जैसे कार्य हैं, इसके कार्य बहुत सारे हैं। जो अपरा है उसके कार्य बहुत सारे हैं। जैसे पहला कार्य है इसका श्वसन, क्या है, श्वसन। दूसरा है आपका उत्सर्जन। तीसरा है आपका सुरक्षा। चौथा है आपका या बोल सकते हैं, अरे सॉरी, बोल सकते हैं पोषण। चौथा इसका पोषण प्रदान कराना। ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, जो पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब ये हमारा चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, जो बहुत अच्छा है। इसमें से बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। इन फुल फॉर्म्स की वीडियो में एक अलग बनाऊंगा, जिसमें से आपको देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं क्या, पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न, कह सकते हैं ना, पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न बच्चे को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या टीटी भी कह सकते हैं। इससे जो पहला बेबी हुआ था उसको बोलते हैं ल्यूस ब्राउन, जो थी ल्यूस ब्राउन, जो था बेबी था, जो पहले प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था, जो कि क्या था, वो फीमेल था। अब इसमें सैरोगेट माँ पूछा गया है, आप देख रहे हैं इसमें सैरोगेट माँ पूछा गया है। क्या पूछा गया, सैरोगेट माँ। सैरोगेट माँ को कहते हैं किराए की माँ, क्या कहते हैं, किराए की माँ कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक लिख गया है, उसको बोलते हैं किराए की माँ। सैरोगेट माँ को बोलते हैं किराए की माँ। इसमें क्या होता है, इसमें किसी ऐसी औरत का चयन किया जाता है जो किसी दूसरी औरत के गर्भ को धारण करती है, और इसके बदले में इस औरत को पैसे दे दिए जाते हैं, या इसकी इच्छा अनुसार जो वस्तु इसको चाहिए वो दे दी जाती है। और 9 महीने बाद ये इस बच्चे को जन्म प्रसव के बाद ये बच्चा उस माँ का हो जाएगा जिसका ये गर्भ धारण करके करती हैं, उस बच्चे का मतलब उस माँ का ये बच्चा हो जाएगा। ऐसी माँ को सैरोगेट माँ कहते हैं। आपने देखी होगी एक मूवी है चोरी चोरी चुपके चुपके, उसमें जो प्रीति जिंटा होती है वो एक सैरोगेट माँ होती है, ठीक है। अब देखिए, क्या विद्यालयों में यौन संबंधी शिक्षा देना सही है, अगर है तो क्यों। देखिए सही है, यौन संबंधी शिक्षा देना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। विद्यालयों में यौन संबंधी शिक्षा देना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब क्यों है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं, क्या करती हैं, आर्तव चक्र या मासिक चक्र या पीरियड्स के दौरान पैड यूज ना करके वो गंदे कपड़े का जनांग पर यूज करती हैं, जिससे उनकी जो योनि होती है वो क्या हो जाती है, इन्फेक्शन जाकर इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन औरतों को या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को यौन संबंधित शिक्षा देना आवश्यक है, कि हमें कैसा कपड़ा यूज़ करना चाहिए, या कपड़ा यूज़ करना है तो या फिर पैड यूज़ करना चाहिए। और यौन संबंधित बीमारियां हैं, बीमारियों संबंधित यौन संबंधित रोग हैं, जैसे हमारे बहुत सारे हैवी रोग हैं। एक HIV है, एड्स है, ठीक है। उसके बाद सुजाग है, हार्फिस है, बहुत सारे रोग हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन दिया आपका, जनसंख्या विस्फोट से आपका क्या तात्पर्य है, इससे होने वाले किन्हीं 4 कारणों का नाम क्या है, 4 कारणों का वर्णन करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट है क्या। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट है क्या। तो कह सकते हैं कि मृत्यु दर में कमी, क्या है, क्वेश्चन है, मृत्यु जो दर होती है, मृत्यु दर
में कमी व जन्म दर में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कह सकते हैं हम इसको कि जनसंख्या विस्फोट किसे कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी, क्या कहते हैं, जन्म दर में कमी व मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे इससे होने वाले किन्हीं चार कारण लिखिए जो कैसे हो सकती है। तो देखिए पहला कारण क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सर्कल कर दूं, जनसंख्या विस्फोट का जो क्वेश्चन है संबंधित ये वाला है। इसके कारण पहला कारण क्या है, बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी। ठीक है। नंबर 2 आपका है अशिक्षा। क्या है, अशिक्षा। नंबर 3 है आपका कम परिवार का महत्व पता ना होना। नंबर 4 पुत्र की अपेक्षा। क्या होती है, पुत्र की अपेक्षा। या 5वां कर सकते हैं अंधविश्वास। ये इसके जो अंतर है, यही सारे 4 कारण होते हैं जो समाज में जनसंख्या विस्फोट का महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके 4 परिणाम भी हैं, इसके बहुत सारे परिणाम भी हैं। क्या परिणाम क्या हो सकते हैं कि देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तक यातायात में, देखिएगा जनसंख्या वृद्धि के जो परिणाम हैं, जनसंख्या वृद्धि के जो क्या हैं परिणाम। तो देखिए नंबर 1 क्या है, नंबर 1 या यायता या आय सॉरी यातायात यातायात समस्या, स्वास्थ्य से समस्या आएगी, बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी, बेरोजगारी जो है वो क्या करेगी, बढ़ेगी, बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। नंबर 4 क्या है, अशिक्षा। क्या है, अशिक्षा। और बहुत सारे असंक्रमण रोग हैं इसके जो बढ़ेंगे। ठीक है, पीने के पानी की समस्या, रहने की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं जनसंख्या वृद्धि से, ये समस्या होंगे। अब देखिए बंध दंपत्ति क्वेश्चन है आपका, बंध दंपत्ति को संतान प्राप्त करने हेतु कुछ विधियां लिखिए। तो देखिए बंध मतलब होता है बांझ औरतें, ऐसी औरतें जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती हैं उन्हें बंध दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बंध दंपत्ति कहते हैं। तो बहुत सारी विधि हैं इसकी। एक हमारा IVF है, सॉरी क्या है आपका IVF है, IVF इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। या दूसरा जो है IVF है। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसके द्वारा हम ये भी इसके द्वारा हम बंधपन को दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, जो बंधपन को दूर कर सकती हैं। तो देखिए अब आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न के पूर्ण रूप लिखिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका पहला दिया है STD की जो फुल फॉर्म होती है वो सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज़। ठीक है, ये आपकी होती है। दूसरा आपका है HIV का पूरा जो नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस। अब तीसरा एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसिसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसिसी सिंड्रोम। और आपका IVF का है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आपका है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। और देखिए TTV टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे बहुत से अंतर हैं आपके देखने को नीचे मिले हैं। इन सारे अंतरों को मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके अंतर ही अंतर होंगे, जो आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए अब हम चलते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि के, देखिए इससे भ्रष्टाचार के जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी नियंत्रण करने के उपाय। तो सीधी सी बात, उपाय इसके हो सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं क्या उपाय हो सकते हैं। कि सबसे पहले लोगों को कम परिवार का महत्व बताना चाहिए।
समाज से बुराई का नष्ट करना चाहिए। विवाह की जो आयु होती है उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए। जो लोगों की शादी 14 से 15 साल की उम्र में की जाती है उनकी आयु बढ़ा देनी चाहिए, जिससे ये समस्या उत्पन्न ना हो। तो देखिए, मैं अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपको ये 5-4 लग रहा है लगभग 4 चैप्टरों को मैंने सॉल्व कराया है। ये आपका पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 में आपको इससे संबंधित क्वेश्चनों को या फिर इससे आने वाले चैप्टरों को एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके पार्ट्स 1 के क्वेश्चन हैं। थैंक यू।